अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फिज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे 6 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, यानी उसमें आज हम पहले फ़र्स्ट वाले 5 न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है यानी 6.1 न्यूमेरिकल के अंदर वो क्या कहता है, यानी 6.1 में कि आ मैन हैज़ पुल्ड आ कार्ड थ्रो 35 मीटर, यानी जो एक आदमी है वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट लेकर आएगा हमारे पास। स्टेटमेंट के अंदर जो डाटा में दिया गया मवाद है वो बात कर रहा है कि जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस कवर किया डी, वो हमारे पास है 35 मीटर। उसके बाद वो कहता है फोर्स उसके ऊपर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन फाइंड दी वर्क डन बाय आ फोर्स, यानी वो कहता है जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो हमारे पास 300 न्यूटन है। तो कहता है वर्क फाइंड करें कि उसके जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो हमने जो फाइंड करना है यानी टू फाइंड, तो फाइंड हमने वर्क करना है W, तो यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो देखें दो चीज़ें उसने हमें दी है, यानी सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो यहाँ डाटे के अंदर आप देखें तो दो चीज़ें हमें दे दी गई हैं, और तीसरी चीज़ हमारे पास जो है वो वर्क डन हमने फाइंड करना है। अगर हमें दो चीज़ें दी हों और तीसरी चीज़ हमें मालूम ना हो, थर्ड वाली चीज़ हमारे पास मौजूद ना हो, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। दो का होना लाजमी है और एक जो थर्ड वाली होगी वो उसे हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने पढ़ा था फार्मूला, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क, यानी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फार्मूला क्या हुआ हमारे पास, अगर हम फार्मूला की बात करें बाय फार्मूला, तो यहाँ पर फार्मूला W इज़ इक्वल टू एफ डी होगा। तो एफ डी की अगर हम वैल्यू पुट करें, यहाँ पर ये हमारे पास 35 है और ये क्या है 300 है। तो इसको अगर हमने इस इक्वेशन में पुट किया, यानी आप इसको अगर 1 का नाम दें तो पुट ये वैल्यू इन इक्वेशन है 1। तो फोर्स हमारे पास 300 न्यूटन है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास 35 मीटर है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 10,500 जॉल आ जाएगा, यानी जो वर्क डन हमारे पास आया है वो क्या है 10,500 जॉल। तो यहाँ पर अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें, यानी जो हमारे पास नतीजा आया है, तो रिज़ल्ट में वर्क डन जो होगा हमारे पास, वर्क W इज़ इक्वल टू 10,500 जॉल। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर है। हमने देखा हमें फोर्स भी दे दी गई है, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया गया है। तो वो वाला फार्मूला हमने चेक करना है जिसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाएँ। तो वो हमने फार्मूला W इज़ इक्वल टू एफ डी लगाया और इसमें F की वैल्यू 300 है और D की वैल्यू 35 है। तो आंसर हमारे पास क्या आया, ये वाला। और इसका जो लास्ट स्टेप होता है, जो रिज़ल्ट होता है, वो हमारे पास क्या है, वर्क जो है वो बराबर है हमारे पास है 10,500 जॉल के। उसके बाद जो हमारे पास है वो सेकंड न्यूमेरिकल है। तो वो कहता है अ ब्लॉक, यानी अगर हम सेकंड न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें यानी 6.2 की, तो 6.2 के अंदर वो बात करता है अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन, यानी उसका जो वेट है वो 20 न्यूटन का है, इज़ लिफ्टेड अप 6 मीटर। यानी यहाँ पर आपके पास कोई ब्लॉक है तो इसको हमने, उसका जो वेट है जो वो 20 न्यूटन है और इसको हमने कितनी हाइट तक लेकर गए हैं, 6 मीटर की हाइट तक लेकर गए हैं। तो वो कहता है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो देखें जो डाटा हमें उसने दिया है
डाटा की अगर हम बात करेंगे तो डाटा के अंदर फोर्स जो है यानी वेट वो हमारे पास है 20 न्यूटन का, और नंबर 2 पे बात कर रहा है हाइट की, यानी एच वो हमारे पास 6 मीटर है। तो फाइंड हमने क्या करनी है, फाइंड की बात करें तो वो कहता है टू फाइंड हमने पोटेंशियल एनर्जी करनी है, तो P डॉट ई फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी में दो फार्मूले पढ़े थे। अगर हमें सिंपल मैथ और ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन यानी दे दिया गया है तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के, और अगर हाइट और वेट सिर्फ दिया जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है wh के। तो ये आज हमारे पास फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल है wh के। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का अगर हम नाम दें यानी इक्वेशन 1, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें पोटेंशियल एनर्जी की, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वेट हमारे पास 20 है और जो हाइट है वो 6 है। तो यहाँ पर देखें 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 12। तो ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू 120 जॉल। क्योंकि एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम है इसलिए इसका जो आंसर है वो 120 जॉल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिज़ल्ट की, यानी इसका जो रिज़ल्ट आया है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, एनर्जी वो इक्वल हमारे पास 120 जॉल के आ गई। तो ये इसका आंसर है। देखें वेट उसने 20 न्यूटन दिया था, हाइट 6 मीटर दी थी, फाइंड हमने पोटेंशियल एनर्जी करनी थी। हमने देखना है वो कौन सा फार्मूला जिसमें W और H, तो हमने पढ़ा था जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है mgh के भी, जो W है वो बराबर किसके हैं mg के, यहाँ पर W लिखा गया डायरेक्ट क्योंकि W दिया हुआ है, और ये H हमें उसने दिया है हाइट, तो हमने ये फार्मूला यहाँ पर लगाया तो इसकी वैल्यू पुट की 120 आ गई। तो रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है 120 जॉल है। इसके बाद अब हमारे पास न्यूमेरिकल 6.3 है, यानी थर्ड न्यूमेरिकल है। तो उसके जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं आ कार वेइंग यानी वेट 12 किलो न्यूटन है स्पीड ऑफ 20 मीटर फी सेकेंड। यानी डाटा की अगर हम बात करें इसमें, तो जो डाटा हमें दिया गया है वो कहता है किसी भी कार, कोई एक कार है उसका जो वेट है वो हमारे पास है 12 किलो न्यूटन। उसके बाद जो स्पीड दे रहा है, यानी ये 12 किलो न्यूटन वाली कार जो है वो मूव कर रही है स्पीड v से, वो हमारे पास है 20 मीटर फी सेकेंड। तो हमने फाइंड क्या करना है, एनर्जी, वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, यानी इस जिस्म के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यानी टू फाइंड हमने करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखें वेट दिया गया है और हमें स्पीड दी गई। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv² के। तो यहाँ पर हमें मैथ तो दिया गया नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैथ। तो मैथ फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है, यानी W इज़ इक्वल टू mg। तो W की वैल्यू हमें उसने दी हुई है 12 किलो न्यूटन। मैथ हमने फाइंड करना है और G की वैल्यू हमें पता होती है कितनी होती है, 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर अगर 10 इधर जाके डिवाइड होगा, यानी 12/10 इज़ इक्वल टू m लिखें तो ये किलोग्राम आ जाएगा यूनिट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 पॉइंट, यानी मैस इज़ इक्वल टू 1.2 kg। तो ये इसका हमारे पास मैस आ गया। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अब हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है 1/2
mv² के। तो इसको 1 इक्वेशन का नाम दे दें। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1/2 जो मैथ हमारे पास आया वो आया 1/2, और जो हमारे पास दी गई है एनर्जी वो हमारे पास है 20, इसका स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया 1/2 इंटू 1 पॉइंट, अगर पॉइंट को ख़त्म करें ओवर में 10 आ जाएगा, और ये जो 20 का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है 400 के। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसल, तो ये हमारे पास अगर 2 से का टेबल 6 तक पढ़ें तो 12 होता है, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये अगर हम पढ़ें 6 4 24 यानी 6 4 और क्या होता है 20, 4 7 0 है, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा किलो जॉल। तो ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो हमारे पास क्या है 240 किलो जॉल। तो रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे, यानी रिज़ल्ट काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल आ जाएगी हमारे पास 240 किलो जॉल के। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास है 6.4 न्यूमेरिकल, यानी वो कहते हैं अब 500 kg स्टोन। तो यहाँ पर जो डाटा में हमें उसने दिया है यानी डाटा, तो डाटा में उसने जो बात की है कि जो मैस उसका है वो हमारे पास 500 ग्राम है। यहाँ पर देखें जो मैस का ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास है किलोग्राम होता है, तो उसको हम किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे यानी 500 ओवर 1000, तो इसको हम अगर एक यहाँ 2 सिफर से कैंसिल करें, 5 को 5 1 5 5 2 10 होता है, तो 1/2 हमारे पास kg आ जाएगा, यानी 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5 किलोग्राम के। तो ये हमारे पास मैस ग्राम से किस में कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। जब भी हम ग्राम से किलोग्राम में करना है तो हम उसको किस पे डिवाइड करेंगे 100 पे डिवाइड करें, 1000 पे डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो उसने वेलोसिटी दी है यानी किसी भी बॉडी की, वो कह रहा है v इज़ इक्वल टू जो है वो हमारे पास 15 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर है, यानी 15 मीटर फी सेकेंड है। और वो कहता है अब हमने फाइंड क्या करना है, वो कहता है जो ग्राउंड है मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी और ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अगर हम यहाँ पर देखें फाइंड में यानी फाइंड, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और उसके बाद ग्राउंड पर या मिनिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में देखें यानी सॉल्यूशन काइनेटिक एनर्जी की हमने बात की कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है 1/2 mv² के। यहाँ पर देखिए m भी दे दिया गया है और स्पीड भी दे दी गई है। तो अगर इसमें अगर वैल्यू हम पुट करें 1/2, m की वैल्यू 0.5 और v की वैल्यू 15, इसका स्क्वायर आ गया 1/2, इसका पॉइंट ख़त्म किया 5/10 इंटू 225 यानी 225। तो यहाँ पर देखें अगर हम इसको लिखें 5 1 5 5 2 10, 1/4 इंटू 225, अगर हम इसको डिवाइड करें तो जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास आता है 56.25 जॉल। यानी जो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड में होगी मिनिमम पॉइंट पे होगी वो हमारे पास क्या होगी 56.25। तो यहाँ पर जो दूसरी बात की गई है वो पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ पर फ़र्ज किया जब भी ये आपके पास ग्राउंड है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ सरफेस यानी अर्थ पे पड़ी है ग्राउंड पे पड़ी है तो वो सारी की सारी उसके अंदर क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर हम इस बॉडी को यहाँ से ले जाएं ऊपर की तरफ तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी अब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर टोटल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल किसके है पोटेंशियल
एनर्जी की। तो यहाँ पर हमने फाइंड किया यानी पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या हो जाएगी 56.25 जॉल। मीनिंग ये है कि ग्राउंड पे जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी कन्वर्ट किस में हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आया कि जो काइनेटिक एनर्जी है यानी काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल किसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 56.25 जॉल है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास 56.25 जॉल है। यानी दोनों की मिकदार दोनों की क्वांटिटी क्या है सेम है। इसके बाद हमारे पास 6.5 न्यूमेरिकल है यानी पांचवा है 6 चैप्टर का। तो वो कहता है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप यानी 6 मीटर हाइट। यानी अगर कोई आपके पास है स्लोप है उसके ऊपर कोई भी बॉडी है कोई भी चीज़ चल रही है वो क्या करती है हाइट उसकी कितनी दी है उसने हमारे पास 6 मीटर है। यानी जो m होगी यानी हाइट h वो हमारे पास 6 मीटर है। उसके बाद जो सेकंड बात कर रहा है वो कहता है फ्रॉम इस बॉटम आ साइक्लिस्ट हैज़ आ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर फी सेकेंड। जो उसकी स्पीड दी गई है वो हमारे पास है 1.5 मीटर फी सेकेंड यानी 1.5 मीटर फी सेकेंड है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 किलोग्राम। यानी जो mass की बात की जा रही है m वो हमारे पास 40 kg है। तो यहाँ पर जो फाइंड की बात करेगा ये हमें उसने डाटा दिया था कि डाटा में जितनी बात है वो हमारे पास क्या है ये। उसके बाद कहता है फाइंड करें। फाइंड क्या करना है काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करें और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करें। तो ये हमारे पास है न्यूमेरिकल था। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हम यहाँ पर अगर देखें सॉल्यूशन में यानी सॉल्यूशन तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था यानी बाय फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू यानी बराबर होती है 1/2 mv² के। तो इसको पॉइंट नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे। बस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है 1/2 mv²। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें यानी जो वैल्यू आई है वो है 1/2 मैस है 40 और ये 1.5 हमें स्पीड दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 1 2 2 20 आ रहा है 40 होता है तो ये 20 आ गया और 1.5 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये हमारे पास आता है 2.25। अगर 20 को हम मल्टीप्लाई करें 2.25 से तो ये जो आंसर हमारे पास आएगा वो 40 जॉल होगा। यानी जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है वो क्या है 45 जॉल। देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² है। इसकी वैल्यू पुट की आंसर क्या आया 45 जॉल है। उसके बाद अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू भी दी हुई है यानी वो 40 है और जो h है उसकी वैल्यू 1 यानी h की वैल्यू 6 मीटर दी गई है 6 है और g की जो वैल्यू होती है वो हमें पहले से मालूम है कि कितनी होती है 10 होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू लगाएं तो ये आ जाएगा 10। तो इसको हम मल्टीप्लाई इससे करें तो ये हमारे पास 400 बन जाएगा और साथ 6 आ जाएगा। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये हमारे पास 24 जॉल आ जाएगा। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई है वो क्या है 24 जॉल। तो रिज़ल्ट में क्या आएगा रिज़ल्ट काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 45 जॉल और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल किसके है 2400 जॉल के। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। तो इसमें हमने देखा हाइट 6 मीटर
स्पीड 1.5, मैस 40। तो इसमें हमने दोनों देखी और इसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये इसमें वैल्यू पुट की तो 45 जॉल आ गई। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh आ गया। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की तो ये 2400 जॉल आ गया। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट था।